दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब का सारांश, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। लेखक मॉर्गन हाउसल। यह किताब पैसे और हमारी सोच के बीच के रिश्ते को समझाती है। बताती है कि पैसे से जुड़ी हमारी सफलता केवल गणित या आर्थिक ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे विचार, अनुभव और व्यवहार भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक धन कमाने और बनाए रखने की मानसिकता अलग होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन असल में पैसे को बचाना और सही तरीके से बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर, आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोच समझे बार बार निवेश करेंगे या जोखिम लेंगे तो वह पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ उसका सही प्रबंधन और बचत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धन का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। हम सबके पैसे के प्रति नजरिए का आधार हमारे बचपन, पारिवारिक स्थिति और जीवन में आए अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग गरीबी या आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे होते हैं, वे पैसों को लेकर अधिक सतर्क और बचत करने वाले होते हैं। वहीं जो लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित माहौल में पले बढ़े हैं, वे ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास सेफ्टी नेट होता है। 3 समय का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। पैसे को बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य समय के साथ उसके ऊपर मिलने वाले ब्याज में छुपा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप जितना पैसा निवेश करते हैं, उस पर मिलने वाला ब्याज फिर से निवेश हो जाता है और समय के साथ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता रहता है। उदाहरण, प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफे ने अपनी अधिकांश संपत्ति अपनी उम्र के बाद कमाई क्योंकि उन्होंने बचपन से लगातार निवेश करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है, जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, आपका पैसा उतनी जल्दी और अधिक बढ़ेगा। 4, धन के मामले में तर्क नहीं, बल्कि भावना काम करती है। पैसे के फैसले हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति महंगी कार इसलिए खरीदता है क्योंकि वह अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है, जबकि सस्ती कार भी उसी काम को पूरा कर सकती थी। इस प्रकार के खर्चे हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। 5, पर्याप्त यानी इनफ जानना सबसे बड़ी समझ है। लालच इंसान को असमय जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जानें कि हमारे लिए कितनी संपत्ति या पैसा पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपको बिना सोचे समझे 20 लाख के लिए जोखिम नहीं लेना चाहिए। संतोष और अपनी जरूरतों के हिसाब से समझदारी से पैसे का प्रबंधन करना सफलता की कुंजी है। 6, धैर्य और अनुशासन ही असली अमीरी है। धन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण गुण है निरंतरता। उदाहरण के लिए, जो लोग नियमित रूप से छोटे छोटे निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे समय के साथ बड़ी धनराशि बना लेते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझदारी से लिया गया हर कदम धीरे धीरे बड़ा फल देता है। 7, धन की सुरक्षा, सेफ्टी नेट सबसे जरूरी है। जीवन में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे पास आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा सुरक्षित हो। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान जिनके पास बचत थी, वे आर्थिक तनाव से बच सके। इसलिए हमेशा अपने खर्चों के अलावा एक सुरक्षित राशि बचाकर रखें ताकि आपातकाल में काम आ सके। 8, गलतियां करना सामान्य है, उनसे सीखना जरूरी है। हर इंसान निवेश या पैसे के फैसलों में गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम गलतियों से सीखें और निरंतर सुधार करते रहें।
उदाहरण, बाजार में कोई निवेश फेल हो सकता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं वे अंत में सफल होते हैं। 9. स्वतंत्रता और आजादी ही असली धन है। सिर्फ पैसा होना ही अमीरी नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना, समय और तरीके को चुनना, यही असली धन है। उदाहरण, अमीर होना मतलब यह नहीं कि आपको हर वक्त काम करना पड़े, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह तय कर सकें कि आप कब और कैसे काम करना चाहते हैं। अंत में इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा केवल गणित या निवेश का सवाल नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और मनोवैज्ञानिक समझ का विषय है। समझदारी से धन का प्रबंधन करना, धैर्य रखना और अपनी जरूरतों को पहचानना ही हमें आर्थिक रूप से सफल और खुशहाल बनाता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें किस मैजिक हैंड्स चैनल, जहां आपको मिलेंगे और भी प्रेरणादायक पुस्तक, सारांश और ज्ञानवर्धक वीडियो।